गांव का सब्जी वाला, सच और झूठ का खेल। गांव में हर सुबह एक आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली खटखटाते हुए निकलता था। उसका नाम था बबलू सब्जी वाला। अरे आओ बहनों, ताजी सब्जियां ले लो, बिल्कुल खेत की तोड़ी हुई। मालती चाची बाहर आती हैं। अरे बबलू, आज जरा आधा किलो टमाटर ज्यादा देना, मेरी बहू को सूप बनाना है। अभी देती हूँ चाची, आपकी थाली में हमेशा साफ तौल दूंगा, आप गांव की इज्जत हो। मालती चाची मुस्कुरा देती हैं। बबलू जैसे ईमानदार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। पड़ोस वाली कमला सुन लेती है। सही कह रही हो मालती, शहर वाली सब्जी कितनी महंगी आती है और बबलू रोज सुबह समय पर पहुंच जाता है। बबलू हंस देता है। हम तो गरीब लोग हैं दीदी, ईमानदारी ही पूंजी है। उधर गांव में उसकी तारीफें उड़ रही थी और उधर बबलू का दिमाग कुछ और ही प्लान बना रहा था। घर पर असली खेल। बबलू घर पहुंचता है। पत्नी कविता पूछती है, देरी क्यों हो गई? वो गुस्से में ठेला पटक देता है। ओ मत पूछ, ठेला फिर से टूट गया, उसको ठीक कराने में समय लग गया। कविता बोलती है, तो नया ठेला ले लो, कब तक इस टूटे ठेले पर चलते रहोगे? बबलू मुस्कुराता है। अरे अगर मैं चमचमाता नया ठेला लेकर घूमूंगा तो गांव वाले पूछेंगे ये अमीर कैसे हो गया, और फिर किसी को शक ना हो जाए कि मैं। कविता की आंखें फैल जाती हैं। क्या क्या मतलब? बबलू सीधा अंदर कमरे में जाता है जहां बोरे में लाल हरी चटकीली सब्जियां भरी थीं। वो टमाटरों पर स्प्रे मारता है, मुरझाए बैंगन पर तेल लगाकर चमका देता है और कहता है, ये होता है असली धंधा। थोड़ी सी केमिकल की जादूगरी और सब्जियां दिखती हैं खेत से तोड़ी हुई। कविता डरती है। अरे ये सब नुकसानदायक है, मत करो। बबलू हंसता है। गांव वालों को पता नहीं चलेगा, ये लोग बस चमक देखेंगे और खरीद लेंगे। एक दिन ठेला फिर टूट गया। बबलू रोज की तरह चलता है और फिर से ठेला टूटकर सड़क के बीच में रुक जाता है। हाय राम, आज भी। वो पास की साइकिल ठेला मरम्मत दुकान पर जाता है। मिस्त्री कहता है, अरे बबलू भाई, रोज रोज इसे जोड़ते जोड़ते हम थक गए, नया ठेला ले लो ना। बबलू अपनी गरीबी का नाटक शुरू कर देता है। कहाँ भाई, इतना पैसा कहाँ से लाऊं, बस पेट भर जाए वही काफी है। पास ही गोलगप्पे वाले की दुकान थी। बबलू को बैठने के लिए वहां भेज दिया जाता है। ठगी का नया ऑफर। वहां दो अनजान आदमी बैठे थे, चाल ढाल गुंडों जैसी। अचानक एक आदमी कहता है, वो ये सब्जी बहुत जादुई है, छूते ही ताजी लग रही है। दूसरा आदमी आंखें सिकोड़कर देखता है। क्या क्या मिलाता है तू सब्जियों में? बबलू का दिल बैठ जाता है। उसके हाथ से गोलगप्पे की पत्तल गिर जाती है। क्या मतलब? मैं कुछ नहीं मिलाता। वो आदमी हंसता है। भाई हम तो सब समझ गए, पर हम तुम्हारा धंधा बिगाड़ने नहीं आए, उल्टा और तगड़ा बनाने आए हैं। बबलू डरते डरते पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने एक छोटा पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये पाउडर सब्जी पर छिड़क देना, सब्जी ताजी भी दिखेगी और लोग खाते ही बोलेंगे वाह। बबलू पहले मना करता है। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। गुंडा कहता है, मत लो, हम गांव वालों को ही दे देंगे, वे खुशी से खरीद लेंगे। पैकेट के 1000 रुपए हैं बस। बबलू तुरंत रुक जाता है। पैसे का नाम सुनकर उसका लालच जाग जाता है। अरे भाई, मजाक कर रहा था, पैसा तो पैसा है, दे दो पैकेट। पाउडर का कमाल। कुछ हफ्तों में बबलू की सब्जियों की डिमांड दोगुनी हो जाती है। लोग कहते, वाह बबलू, तेरी सब्जियां तो एकदम विदेशी लगती हैं। बबलू का लालच और बढ़ता जाता है। अब वो एक की जगह 10-10 पैकेट खरीदने लगा। गुंडे कहते, ध्यान रखना, जितनी मात्रा बताई है उतनी ही मिलाना, ज्यादा मिलाया तो पकड़ में आ जाएगा। बबलू हंसता है। अरे हम भी कोई बच्चे हैं क्या? अचानक गांव में एक नया मेहमान आता है। सुबह बबलू गांव में आवाज लगाता है, ताजी सब्जियां ले लो बहनों। इस बार दरवाजा एक जवान लड़का खोलता है। सब्जी मुझे दे दो भैया। बबलू पूछता है, आप कौन? अंदर से बुआजी बोलती है, ये मेरा भतीजा आया है, शहर में नौकरी करता है, पुलिस में। पुलिस शब्द सुनते ही बबलू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और टोकरी उलट जाती है। सब्जियां सड़क पर गिर जाती है।
अरे, ये क्या कर दिया? बबलू बुरी तरह घबरा जाता है। आज नए माल खत्म हो गए, कल आऊंगा। और वहां से भाग जाता है। बुआ और भतीजे को उसकी हरकत अजीब लगती है। पुलिस वाले की वापसी। शाम को वही पुलिस वाला बबलू के घर पहुंचता है। बुआ जी ने कहा, आपके यहाँ से ही सब्जी लेना है, गांव वाले आपके बहुत कसीदे गढ़ते हैं। बबलू अंदर दौड़ जाता है। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे मिलावटी सब्जी दूं तो पकड़ा जाऊंगा, और अगर शुद्ध दूं तो बुआ को स्वाद अलग लगेगा। वो सोच ही रहा था कि पत्नी गर्मागर्म चाय लेकर आई। पुलिस वाला चाय पीकर बरामदा में बैठा रहता है। बबलू झूठ बोल देता है, आज सब्जियां खत्म हो गई, माफ करिए। पुलिस वाला मुस्कुराता है, कोई बात नहीं भैया, अगली बार सही। कुछ दिनों बाद सच का धमाका। पुलिस वाला गांव से जाने की तैयारी कर रहा था। बबलू राहत की सांस लेता है। चलो बला टली। उसी समय कविता दूध की तरह सब्जियों पर 5 पैकेट पाउडर उड़ा देती है। आपका बोझ हल्का कर रही हूं। बबलू चीख उठता है, 5 पैकेट? ये तो खतरनाक है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो पूरे गांव में वही सब्जियां बेच आता है। सच सामने आ ही गया। शाम को पुलिस वाला अचानक बबलू के पीछे आ खड़ा होता है। बबलू के हाथ से थैली गिर जाती। पुलिस वाला कहता है, दादा, इतनी नशे वाली सब्जी कौन बेचता है? पहली बाइट में ही चक्कर आने लगे। बबलू हक्का बक्का, क्या क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मनोज कहता है, मैं शहर से अपनी टीम बुला चुका हूं, पूरे गांव से शिकायतें आने लगी हैं। चलो थाने, बाकी के साथी भी पकड़ लिए जाएंगे। अब तुम्हारी ठेला गाड़ी सीधा जेल में जाकर रुकेगी। बबलू गिड़गड़ाता है, किसी ने फंसाया है मुझे। लेकिन सच्चाई सामने थी। पूरे गांव को पता चल गया कि ईमानदार गरीब कहलाने वाला बबलू असल में चालाक, लालची और मिलावटखोर था।